उनके हाथ से गोली चल गई। हंस क्या रहे हो, सामने वाला की जान चले गई है, तुम हंस रहे हो। तो ऐसे में क्या हुआ, नजर मोहम्मद की जो है डेथ हो गई थी बाय मिस्टेक, है कि नहीं। लेकिन यहां से हिस्ट्री में टर्न आ जाता है कि छोटी सी घटना, ऐसी गोली वोली तो लगती रहती है इंडिया में लोगों को, है कि नहीं। पर यहां से आ जाती है कौन, कुदसिया बेगम, है कि नहीं। ये उनकी वाइफ है, किसकी, नजर मोहम्मद की। और अगली जो है नवाब कौन बनती है, कुदसिया बेगम। तो इतिहास में यूं महत्व हो जाता है कि रजिया सुल्तान के बाद शायद ये पहली महिला होंगी जो नवाब या किंग बनी है कि नहीं। भोपाल रियासत और एक दो बड़ी घटनाएं भी घटी है ना। तो लिख ही लो फटाफट, नजर मोहम्मद, टाइम पीरियड लिखा है 1816 टू 1819, 1816 टू 1819, ये नजर मोहम्मद का टाइम है, हाँ, नॉट ऑफ कुदसिया बेगम। 16 टू 19 ये नजर मोहम्मद का टाइम है, कुदसिया बेगम का नहीं, क्योंकि इनकी डेथ के बाद बनी है कुदसिया बेगम। तुमने इनके वीडियो वगैरह देखे कि कुदसिया बेगम के, अब देखना जरा, सर्च करना, है ना। फुल कपड़ों में रहती थी, है कि नहीं, पूरी तरह से कि उंगलियां भी ना दिखे। बहुत सारे इनके फोटो हैं, कुछ एक ओपन भी जिनमें इनका चेहरा दिख रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट है ज्यादातर फोटो, है ना इनके, फोटो है इनके कुछ एक, है ना। नजर मोहम्मद का टाइम पीरियड लिख लो, कुदसिया बेगम इनका टाइम पीरियड लिख लो, 19 to 37 लिखो। इन्हीं के समय पर 1888 1819 में इन्हीं के समय पर 1888 18 और 19 में एंग्लो भोपाल संधि हुई, एंग्लो भोपाल संधि हुई, जिसके तहत भोपाल को प्रिंसली स्टेट का दर्जा दिया गया। प्रिंसली स्टेट संधि हुई, प्रिंसली स्टेट का दर्जा दिया गया। अपन बात करते हैं क्या होती है प्रिंसली स्टेट। हाँ, प्रिंसली ये लिखा भी है, प्रिंसली स्टेट का दर्जा दिया गया। देखो क्या है, आपने पढ़ा होगा अंग्रेज भारत में आए थे, वो राजाओं से संधि कर लेते थे कि तुम्हारी सारी सुरक्षा का दायित्व हमारे ऊपर, सही है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या, राजा नवाब तो रहेंगे लेकिन फाइनल हेड कौन रहेंगे, अंग्रेज। तो प्रोविंस, प्रिंसली, ये सब उनको अलग अलग नाम दिए गए थे भारत में। तो ऐसा है कि आपने संधि कर लिया, अब आपके ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो अंग्रेज सेना जो है उसका मुकाबला करेगी, आप अपना जो है बाकी काम देखें, टैक्स वगैरह वसूलना, लॉ एंड ऑर्डर, ये वो सब। हाँ, बट डिफेंस का काम खत्म कर देते थे वो, है कि नहीं। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति तुमने पढ़ी, ऐसी कुछ थी वो भी, यही सब है ना। तो ध्यान ना, वैसे ही आता है कि सबसे पहले ये इस तरह का हड़प नीति किसने अपनाई थी, तो फ्रेंच लोगों ने। ये वो हिस्ट्री में आएगा आपके, मॉडर्न हिस्ट्री में, यहां तक का मामला तो नहीं है पर बता दिया आइडिया के लिए। बाद में अंग्रेजों ने उसको अप्लाई करा, तो प्रिंसली स्टेट का इनको दर्जा दिया। और इन्होंने लिख लो काफी सारी चीजों का निर्माण करा, लिखो जामा मस्जिद, गोहर महल आदि का निर्माण करवाया। लिखो, इन्हें गोहर बेगम भी कहा जाता था, गोहर बेगम। फटाफट लिख लो, अपन 2 चैप्टर पढ़ लें, नहीं तो ऐसी स्पीड काफी कम रहती है अपनी। गोहर बेगम भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट लिखो, नवाब जहांगीर मोहम्मद, जहांगीर मोहम्मद 1837 टू 48, 1837 टू 48, बस इनका टाइम पीरियड ही लिखना है। ये नवाब थे इनका, इनने हिस्ट्री वाला ऐसा कोई मामला नहीं है, है ना। पर एज यूजुअल सारा एडमिनिस्ट्रेशन किसने देखा, इनकी वाइफ और अगली बेगम ने। अब लिख लो इसमें आगे, सिकंदर जहां बेगम, है ना, लिखो। इन्होंने भोपाल रेलवे स्टेशन, भोपाल रेलवे स्टेशन, मोती मस्जिद, देखी होगी आपने मोती मस्जिद, बहुत सुंदर दिखती है मोती मस्जिद। शौकत महल का निर्माण करवाया। शौकत महल, कभी आप भोपाल में रहो, इधर उधर घूमो ना, तो सब देखने में आते हैं, ऐसे तो एकदम नहीं दिखेंगे, पर आप वहां रहोगे तो। मैंने बहुत पहले इनको देखा हुआ, इन जगहों को फैले हुए अलग अलग एरियो में, अब मैं खुद भी भूल गया। चलो ठीक है, आगे लिखो। थर्ड, शाहजहां बेगम,
शाहजहां बेगम, लिखो 68 टू 1901, 1868 टू 1901। अब देखो ऐसा है, जहांगीर, नवाब जहांगीर का टाइम पीरियड ये है, पर संभालती प्रशासन कौन थी? उनकी वाइफ। फिर डेथ हो गई होगी 1868 के बाद, तो फिर आगे ये आ गई नेक्स्ट बेगम, शाहजहां बेगम। लिखो इन्होंने ताजुल मस्जिद, नूर महल, शाहजहां बेगम का अपन लिख रहा ना, लिखो ताजुल मस्जिद, नूर महल आदि का निर्माण करवाया, है कि नहीं? अब लिखो तथा लंदन की सबसे पहली मस्जिद, तथा लंदन यूके में, यानी इससे पहले यूके में मस्जिद नहीं थी, बनवाने वाली कौन थी? ये। तथा लंदन की सबसे पहली मस्जिद नूर जहानी का निर्माण करवाया। ध्यान रखना, भोपाल की बेगम थी जिन्होंने लंदन में मस्जिद बनवाई, इससे पहले वहां मस्जिद नहीं होती थी। नूर जहानी का निर्माण करवाया, नूर जहानी ये मस्जिद का नाम है। चलो अब लिखो सुल्तान जहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, ठीक है? यहां तक टाइम पीरियड का इतना वेटेज नहीं है, चाहो तो लिख लो 1901 टू 26, 1901 से 26 तक। इनके कामों का ज्यादा वेटेज रहता है। तारीख है जैसे कि आप मौर्य पढ़ोगे, गुप्त पढ़ोगे, बड़े बड़े वंश, उसमें फिर डेट भी चाहिए, यहां जरूरत नहीं पड़ती, इनके काम आते हैं मेनली, है कि नहीं? अपन एग्जाम ओरिएंटेड देख रहे हैं, है तो बहुत पढ़ाई इसमें, आप कितना ही पढ़ते जाओ। जैसे अभी देखो तुमको मैं वंश हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, फिर मैंने भी अलग अलग नोट्स भी देखे इधर उधर, तो कहीं मेरे को भी नई नई चीजें देखने में आ जाती है सीक्वेंस में। हाँ, मैं दिन भर यही पढ़ रहा था, घर पे कोई है नहीं, तो मैंने कहा चलो पढ़ाई करो, कुछ क्रिएटिव काम करो। हाँ, तो कई सारे इधर उधर के बड़ी बड़ी कोचिंगों के इनके उनके नोट्स, बुक्स, तो उसमें देखा तो कई सारी और चीजें मिलती चले जाती है इतना टाइम होते होते भी। चलो अच्छा लिखो, है ना, सुल्तान जहां बेगम, ये काफी इनका वेटेज है ना? तुमने वो सुना होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU। अरे वो तो जवाहरलाल नेहरू दिल्ली में आ गई, AMU अलीगढ़। अरे मत, JNU कहां से याद में आ गया? AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसमें जितने भी जो चांसलर होते हैं, कुलपति, उसमें एकमात्र पहली और आखिरी महिला कौन है? ये। इसके पहले और इनके बाद कोई भी महिला AMU की जो है चांसलर नहीं बनी। तो लिख लो सुल्तान जहां बेगम, यह AMU की एकमात्र महिला कुलपति रही है ना? ठीक है, लिखो इन्होंने सोफिया कॉलेज, अब देखो इनकी मानसिकता पता चलती है, कितनी ब्रॉड माइंड होंगी, कि लड़कियों का है ये सोफिया कॉलेज, ध्यान रखना, सोफिया कॉलेज। तो लड़कियों की पढ़ाई के लिए इन्होंने सोफिया कॉलेज बनवाया था, तब लड़कियां पढ़ती थी, अब आज कोएड कर दिया हो तो पता नहीं सर, रहता वो समय के साथ चेंज भी होते रहते हैं, है कि नहीं? तो वैसे इन्होंने लड़कियों के लिए खुलवाया था उस समय। अब आप सोच सकते हो कब की बात हो रही है? 1926। अरे तब तक आखिरी शासनकाल था कि नहीं? उसके पहले, कितने पहले की बात है कि इनका मतलब कितने ब्रॉड लोग होंगे दिमाग से ये। चलो अब आगे लिखो, लिखो इन्होंने मिंटो हॉल, मिंटो हॉल सुना है कभी? पुराना विधानसभा भवन, मिंटो हॉल, तो कौन बनवाने वाली है? देख लो इनके क्रिएटिव काम। चार बंगला, चार बंगला, नूर अस सबाह, नूर अस सबाह, ये शायद आपने देखा हो, ये 5 स्टार होटल है वहां, है कि ये देखा हुआ है मेरा, बाहर से ही देखा, भी अंदर जाने का मौका नहीं मिला, नॉनवेज के कारण मैं नहीं जाता, पर ये बहुत अच्छा दिखता है, बेहद खूबसूरत, नूर अस सबाह, अभी 5 स्टार होटल के रूप में है। चलो ठीक है ना, यहां तक लिख लिया। अब लिखो इन्हीं के समय पर, अरे नहीं इनके समय पे नहीं लिखो, इनके पुत्र हमीदुल्लाह खान, इनके पुत्र हमीदुल्लाह खान भोपाल के आखिरी नवाब थे, भोपाल के आखिरी नवाब थे, को भारतीय संघ में मिला लिया गया, ठीक है ना?
25 में रहा, फिर बीच में हमीदुल्ला आए होंगे, दूसरे भी कोई नवाब आ सकते हैं, जो भी है ना। पर ये घटना देना 1 जून को, 1 जून 1949 को जो है भोपाल मिल गया। ये अपन मध्य प्रदेश के गठन में देखेंगे आगे, है कि नहीं। अब एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, लिख लो एक और बेगम का नाम, साजिदा सुल्तान। साजिदा सुल्तान ये बेगम का नाम है, बेगम साजिदा सुल्तान। अब देखो यहां पर सब जो है अधिकार खत्म कर दिए गए। वैसे इनका ये 1995 तक जीवित थी, तो ऐसा समझ लो 1961 टू 1995 लिख लेना, बस 95 में डेथ हुई थी, यूं बताने के लिए हो गया, है ना। ये कोई इनका टाइम पीरियड नहीं है, क्योंकि अब खत्म हो गए सब नवाब। अब यूं है, इसमें थोड़ी सी बात ही आ जाती है, आपने सुना होगा भोपाल के नवाब वो सैफ अली खान, नवाब अली पाटोदी, तो क्या रिलेशन है, ये सारी बातें, है कि नहीं। तो साजिदा सुल्तान इन्हीं की बेटी थी, ठीक है ना। और इनका शादी कहाँ हुई थी, इफ्तिकार अली खान के साथ। इफ्तिकार अली खान ये कौन है, हरियाणा में आता है गुरुग्राम, अरे वहां का जिला है ना। यहाँ पे पटौदी नाम का कोई तहसील या गांव वगैरह होगा, पटौदी, पाटौदी लिखा गया ये, है ना। तो इफ्तिकार अली खान कौन थे, पटौदी के नवाब, सही है कि नहीं। तो साजिदा सुल्तान की शादी किसके साथ हुई थी, इफ्तिकार अली खान के साथ। इनके हस्बैंड कौन हो गए, इफ्तिकार अली खान, और ये खुद कौन थे, पटौदी के नवाब, ठीक है। फिर इनके लड़के कौन हो गए, मंसूर अली खान पटौदी, क्रिकेटर थे कि नहीं, मंसूर अली खान पटौदी, इनके बारे में भी अपन अभी लिख लेंगे, टाइगर पटौदी बोलते हैं। कप्तान रहे हैं ये क्रिकेट टीम के, मान जानते ही होंगे इतना तो, है ना। और इनके लड़के कौन, सैफ अली खान, ठीक है ना। अब चूंकि ये महिला थी, इनकी सारी प्रॉपर्टी शादी के बाद इनकी हो गई कॉमन, फिर ये इनके लड़के अपने आप भोपाल के नवाब बन गए बाय मैरिज, और फिर ये सैफ अली खान, ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखना। तो चलो लिखी लो, लिखो, साजिदा सुल्तान का विवाह पटौदी, गुरुग्राम, हरियाणा। साजिदा सुल्तान का विवाह, इनके वीडियो हैं शादी के, देखना यूट्यूब वगैरह पे, का विवाह पटौदी, गुरुग्राम, हरियाणा के नवाब इफ्तिकार अली खान के साथ हुआ था। इफ्तिकार अली खान के साथ हुआ था, जिनके पुत्र प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी मंसूर अली खान, जिनके पुत्र प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी मंसूर अली खान है, तथा इनके पोते कौन है, फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, ठीक है ना। अब इसमें देखो एक ही क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है कि भोपाल को प्रिंसली स्टेट का दर्जा कब मिला, 1818 में, सही है ना, यह ध्यान रखना। यह लाइन ज्यादा महत्व है, बाकी आपको मैंने पूरी बात बता दी जिससे आपको याद करने में सुविधा रहे। चलो अब आगे अपन चलते हैं, चलो होलकर वंश कर लेते हैं। नेक्स्ट लिखो होलकर, होलकर राजवंश, है ना, आप जानते ही होंगे होलकर राजवंश को तो, ठीक है। अब देखो ये आए कहां से, क्या होता है, देखो होल जो है, होल नाम का महाराष्ट्र में कोई गांव होगा पूना के आसपास, तो ये लोग कहां के थे, उस गांव के निवासी, तो उसी के नाम पर इनका सरनेम क्या बन गया, होलकर, ठीक है ना, पहले तो ये याद रखना। अब देखो हुआ क्या, ये होलकर कहां से आए, ये आप और भी जानते होंगे। देखो नागपुर में कौन है, नागपुर में कौन राजा थे, भोसले, अरे सुना होगा आपने, अरे भोसले है ना नागपुर में। बड़ौदा में कौन, बड़ौदा के किंग देखे होंगे तुमने, गायकवाड़, अरे सुना नहीं क्या कभी, गायकवाड़ है कि नहीं। सिंधिया, अरे ये तो सुना ही होगा, ग्वालियर में, अच्छा निकट है इसलिए याद है। भोसले हैं, गायकवाड़ हैं, सिंधिया हैं, और भी आते हैं पवार, ये तो अपने देवास में ही है, सही है कि नहीं। अब देखो होता क्या था, ये सब लोग अलग अलग, है ना, अलग अलग जगहों से थे महाराष्ट्र के, लेकिन क्या ये मराठों के प्रमुख अधिकारियों में से एक थे। हाँ डायरेक्टली लड़ाइयां करते थे। जैसे अपन बात करो मल्हार राव होलकर की, मल्हार राव होलकर कौन, होलकर वंश के संस्थापक, अरे सही है ना, मल्हार राव होलकर कौन, होलकर वंश के संस्थापक। तो ये खुद भी कौन थे,
कि जो है मराठा सेना के एक बहुत बड़े अधिकारी, टॉप मोस्ट, है ना, सेनापति के जस्ट नियर अबाउट वाले लोग, है ना, बड़ी बड़ी लड़ाइयों में इन्होंने योगदान दिया, इन्होंने खुद पानीपत की लड़ाई लड़ी थी, है कि नहीं। तो देखो शिवाजी के समय के बाद से लेकर जब पेशवा बाजीराव टू आए तो मराठों ने भी बहुत बड़े लेवल पर अपना साम्राज्य फैला लिया था। आप जैसे बाजीराव फर्स्ट को तो जानते ही होंगे, उनका नाम ही है लड़ाकू पेशवा, है ना, 40 लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारे। तब सोचो इतना बड़ा साम्राज्य जीत लिया होगा तो चलाए कैसे। तो क्या होता था इतना बड़ा साम्राज्य चलाने के लिए क्या होता था, अलग अलग क्षेत्र लोगों को बांट दिए जाते थे। अपन इसको क्या बोले, सूबेदार टाइप के पर्सन, कि पता चले उसी कैटेगरी में ये इंदौर और आसपास के एरिया किनको दे दिए गए, मल्हारराव होलकर को, कि अब आप यहां पर सारा कामकाज संभालना, डिफेंस करना है, अपना एरिया कोई जीत नहीं ले जाए और धीरे धीरे डेवलपमेंट करना है। हिंदू राजाओं ने तो डेवलपमेंट भी बहुत करे हैं, ऐसा नहीं लूटमार करने नहीं आते थे, ये क्रिएटिव टाइप के लोग थे कि अब हम आ गए तो अब डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे, है कि नहीं। तो इसी कैटेगरी में, और अपने इंदौर, वो जगह का नाम था मल्हारगंज, नाम सुना है कि नहीं। इंदौर का कोई मूल निवासी है कि नहीं यहाँ पे, मल्हारगंज है। तो मल्हारगंज क्या है, इनकी सैनिक छावनी। जब मल्हारराव होलकर आए थे तो अपने सैनिकों को कहाँ रोका था उन्होंने, मल्हारगंज में, तो उन्हीं के नाम पे जगह का नाम पड़ गया क्या, मल्हारगंज। शुरुआती दौर में इनकी सैनिक छावनी थी, वो सैनिक ठहरते थे वहां इनके। और ऐसी कई जगह है इंदौर में, अब टूट फूट गई है वो, काजी सराय वगैरह, कलेक्टर के पास में भी जगह आती थी काजी सराय, यहाँ मुगल सेनाएं रहती थी कभी, अब वो टूट फूट गई, अब खत्म हो गई पूरी तरह से, थोड़े बहुत खंडहर बचे हैं, है कि नहीं। तो क्या हुआ, बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया, संभालने के लिए क्या करा उन्होंने, अलग अलग राजा अपने बड़े बड़े सेनापतियों को एक प्रकार से सूबेदार टाइप का बना दिया। उसी कैटेगरी में कौन आया, मल्हारराव होलकर। और धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ, ये खुद ही किंग बन गए। शुरुआत में क्या, इनको जागीरदारी मिली, फिर और प्रमोशन हो गया सूबेदार इस टाइप से, और एक स्टेज ऐसी आ गई कि जब मराठा साम्राज्य काफी कुछ वीक होने लग गया, है कि नहीं, या कमजोर शासक की जो पूना से बैठ के और पूरा इंडिया नहीं संभाल सकते, तो क्या होगा, ये खुद ही किंग बन गए। तो ऐसे ये भोसले हैं नागपुर में, गायकवाड़ हैं, सिंधिया हैं, ये सब इसी टाइम पर है जिन्होंने अलग अलग समय पर स्वतंत्र राज कायम कर लिए। तो उसी में अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, होलकर, है कि नहीं। अहिल्याबाई होलकर का नाम सुना होगा आपने, तो ये सब इन्हीं के परिवार के हैं वो, है कि नहीं। चलो अब अपन इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, लिखो 1730 में बाजीराव फर्स्ट कौन, बाजीराव प्रथम, अपन ने बात करें इनकी समाधि कहाँ है, खरगोन रावरखेड़ी में, जन्म भी एमपी में ही हुआ था, खरबूजा महल नहीं, 16 सिंगी महल धार, है ना। लिखो 1730 में बाजीराव फर्स्ट ने मालवा को विभिन्न मराठा अधिकारियों के बीच बांट दिया, मालवा को विभिन्न मराठा अधिकारियों के बीच बांट दिया। अब तुम एमपीपीएससी दे रहे हो तो मैं थोड़ा सा इसको पूरा लिखवा रहा हूं, है ना, कि आपको याद रहे। कोई आपसे कोई पूछ भी सकता है एज ए जीके में भी, कम से कम मध्य प्रदेश का तो, है कि नहीं। लिखो जैसे इंदौर होलकरों को, धार आनंदराव पवार को, आपने सुना होगा नाम धार के किंग पवार, आनंदराव पवार को, बड़ी पंती ये जगह का नाम है, देवास में कोई आसपास ग्राम तहसील होगी। अरे पूरा पढ़ो तो सही, अभी चलने दो, है ना। बड़ी पंती देवास, तुकोजी राव को छोटी पंती देवास, जीवाजी राव को, ठीक है, तथा ग्वालियर सिंधियाओं को। चलो अब लिखो इसमें फर्स्ट मल्हारराव होलकर, तो ये बंटवारा हो गया मालवा का, ये तो समझ गए, है ना। इस तरह से इनको 1730 में बांटा गया। अब देखो बीच में कई घटनाएं हुई। पहले तो ये जो है टैक्स वगैरह भेजते थे पेशवाओं को, पेशवा को वहां पर
पूना में या सतारा में, फिर उनके भी अपने झगड़े होने लग गए और धीरे धीरे ये सेपरेट किंग बन गए। तो इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि नहीं। अभी अपन इनके फैक्ट्स पर आएंगे। फर्स्ट लिखो मल्हार राव होलकर 1730 to 66, 1730 से 66 तक। लिखो इन्होंने इंदौर में राजबाड़ा का निर्माण किया था, राजबाड़ा का निर्माण किया था। और ये लाइन तो लिख ही लेना कि इन्होंने होलकर वंश की स्थापना करी थी इंदौर में। देखो इन्होंने इंदौर में होलकर वंश की स्थापना करी थी। ये एक मेजर क्वेश्चन है मल्हार राव होलकर से रिलेटेड कि होलकर वंश के फाउंडर कौन है ना। वो बाकी इन्होंने पानीपत की लड़ाई भी लड़ी है, सारी बातें है कि नहीं, ये ध्यान रखना। काफी सारे युद्धों में इन्होंने भाग लिया है। तीसरी जो मराठे जिसमें शामिल हुए थे 61 में हुई थी, 1761 है कि नहीं। तो इन्हीं के टाइम पीरियड पे आ गई वो। अब उसमें से जिंदा बचना, क्योंकि उसमें सब बोला था बहुत सारे मराठे सैनिक लोग मारे गए थे, बहुत नुकसान हो गया था। तो वो पानीपत की तीसरी लड़ाई में ऐसा बोला कि जीता अहमद शाह अब्दाली था, कि डायरेक्ट वो जीत गया था। पर उसको ऐसा बोला जाता है कि वो लड़ाई इसलिए नहीं हुई थी कि भारत पे कौन शासन करेगा कौन नहीं करेगा, इसके लिए हुई थी। तो इसमें लड़ाई में हारने का मतलब है कि अगले किंग मराठे तो नहीं बनेंगे अब, और अहमद शाह अब्दाली भारत में रह नहीं सकता था। उनके अपने हैं, वो तो क्या है कि अफगानिस्तान से इतनी दूर से कैसे क्या मैनेजमेंट संभालेंगे ऐसा। और ओरिजिनली वो कोई किंग नहीं थे, लुटेरे, सादे सीधे शब्दों में बोला जाए तो। उनका ऐसा किंग वाला कोई वो नहीं था उनमें। तो इसलिए बस ये मराठे, और वैसे क्या है ये तो सिर्फ किताबी बातें हैं। मराठों ने इसके 10-12 साल बाद ही शाह आलम II को वापस से किंग बनाया था, अंग्रेजों के हाथ से निकाल के। तो कमजोर हो गए हो तो सब फालतू किताबी बातें। अरे सही है कि नहीं, शाह आलम II को वापस किंग बनाया था, वो भी अंग्रेजों के हाथ से निकाल के दिल्ली के तख्त पे बिठाया था। तो फिर कमजोर वाली बात होती नहीं है। चलो जो भी है, चलो मल्हार राव होलकर हुआ। अब देखो, अब नेक्स्ट लिखो माले राव। मैं आपको थोड़ा इसमें समझा देता हूं क्या मामला है ना। मल्हार राव हो गए, होलकर हो गए। अब देखो मल्हार राव के पुत्र थे कौन, खांडे राव है ना, और इन्हीं की वाइफ थी अहिल्याबाई होलकर है ना। तो कैसा होता है, ऐसा बोला जाता है 54 में, 1754 के लगभग कुंभेरी की कोई लड़ाई हुई थी। उस युद्ध में खांडे राव की क्या हो गई थी, मृत्यु। कुंभेरी की लड़ाई में, मैं लिखवा दूंगा, अभी अपन बात समझ लेते हैं। तो सीधी बात है कि मल्हार राव के बाद वैसे ये किंग बनते, बट 54 में ही डेथ हो गई। ये तो 66 तक किंग रहे ना, 30 to 60। तो ऐसे में ये किंग नहीं बने। फिर कौन आ गया, माले राव। और हस्बैंड भी नहीं थे, तो सारा का सारा राजपाट किसने देखा, एज ए केयर टेकर कौन थी, अहिल्याबाई होलकर। सही है ना। तो इसीलिए अपन ने नाम लिखा माले राव। माले राव बहुत छोटे थे, और वैसे इनकी भी काफी कम उम्र में ही डेथ हो गई थी। लंबा जीवन इन्होंने नहीं जिया था, है कि नहीं। तो ये ध्यान रखना। लिखो माले राव 66 to 95, ये 66 to 97 कर दो। और इसी के आगे कंटिन्यूशन में लिखो अहिल्याबाई होलकर। ये ओरिजिनली अहिल्याबाई होलकर का शासनकाल है, 66 to 95 तक, सॉरी 97 तक, 66 to 97 यह अहिल्याबाई होलकर का शासन है, नॉट माले राव का नहीं, क्योंकि माले राव को ज्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रहे थे। ऐसा बोला जाता है 1-2 साल, बहुत कम उम्र में डेथ हो गई थी ऐसा बोलते हैं। अब एग्जैक्ट तो कुछ नहीं पता चलता है, खैर है ना। अब लिखो माले राव मल्हार राव होलकर के पोते तथा खांडे राव, माले राव मल्हार राव होलकर के पोते तथा खांडे राव एवं अहिल्याबाई के पुत्र थे। 1754 में कुंभेरी के युद्ध में, कुंभेरी के युद्ध में 54 का बोला मैंने, 54 ही बोला ना,
54 में कुंभेरी के युद्ध में, ऐसा बोलने में आया था क्या 64 अभी? हाँ 54 ही। फिर 1754 में कुंभेरी के युद्ध में खांडे राव की मृत्यु हो जाती है, अतः मालेराव को शासक बना दिया जाता है। लिखो, मालेराव अहिल्याबाई होलकर, मालेराव अहिल्याबाई होलकर तथा सेनापति तुकोजीराव होलकर, तथा सेनापति तुकोजीराव होलकर के संरक्षण में शासक बनते हैं। यह लाइन लिखना जरूरी है समझने के लिए बात को। तुकोजीराव होलकर का नाम आ गया, आपने सुना होगा। होलकर सेनापति तुकोजीराव होलकर के संरक्षण में शासक बनते हैं, है ना। समझ में आ रहा? मल्हारराव होलकर आए पहले, खांडे राव की डेथ हो गई अचानक बीच में कुंभेरी के युद्ध में 1754 में। अगले किंग कौन बने? मालेराव। अब इसमें मैंने 2-3 बातें लिखवाई आपको, किसके पोते थे जिससे आपको समझ में आए, किनके पुत्र, है ना, कंफ्यूजन नहीं रहे। अब यहाँ एक और नाम आ गया, कौन? तुकोजीराव। तुकोजीराव इनकी डायरेक्ट कोई बायोलॉजिकल संतान नहीं थे। अहिल्याबाई होलकर क्या करती है, इनको एडॉप्ट कर लेती हैं, और अगले किंग कौन बनते हैं? तुकोजीराव होलकर। तो इसीलिए अपने को इसको लिखना पड़ेगा, है कि नहीं, इनकी बायोलॉजिकल संतान नहीं थी। अपन तुकोजीराव होलकर में लिख लेंगे। अब इनका इंट्रोडक्शन पर्याप्त की सेनापति थे। हाँ, वो तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा जो भी है। अरे बहुत हिस्ट्री है रे, पढ़ते जाओ तो क्या क्या नहीं निकलता है कि नहीं। मैंने भी इतना टाइम पढ़ा लिया। आज एक भीमा देवी करके एक नई महिला का नाम आया, हाँ, यशवंतराव होलकर की लड़की। अंग्रेजों ने जब इसको अडॉप्ट कर लिया, होलकरों को अपने कब्जे में, तो इन्होंने नहीं माना। फिर इन्होंने फाइटिंग चालू कर दी कि हम लड़ाई करेंगे, हम अंग्रेजों के अंडर में नहीं रहेंगे। और वैसे तो ये बहुत रिस्पेक्टेड रहे हैं, ये ध्यान रखना। होलकर राजा बहुत जो है क्रिएटिव रहे। अरे वो MY हॉस्पिटल फुल फॉर्म क्या है कि नहीं? महाराजा यशवंतराव कौन? होलकर किंग। तो ये बहुत क्रिएटिव राजा थे, इन्होंने अपनी प्रजा के लिए बहुत काम करे। तुमने नाम सुना होगा स्टेट बैंक ऑफ इंदौर? अरे सुना, वो अब नहीं है, मर्ज हो गया SBI में। 10 साल हो गए, सन 2008 या 10 में मर्ज कर दिया उसको। 10 में मर्ज कर दिया उसको, काय में? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंदौर किसने खोला था? यशवंतराव होलकर। हाँ सही है कि नहीं, ये बात ध्यान रखना। तो ये क्रिएटिव किंग थे। तुम कभी देखना मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास आएगा तो मध्य प्रदेश का जो अपना पश्चिमी भाग है, मैप कहां गया अपना MP का पश्चिमी भाग कौन सा होगा? इधर वाला देख रहा हूं मैप, मेरे लेफ्ट में जो आ रहा है, और राइट वाला। तो लेफ्ट वाला भाग बहुत विकसित है। अरे अपना इंदौर किधर आता है? पश्चिम में, है कि नहीं। सारे औद्योगिक डेवलपमेंट के एरिया किधर आते हैं? पश्चिम में। क्यों? क्योंकि यह राजा महाराजाओं का शासन था, और बाकी उधर पश्चिम में क्या था? अंग्रेजों का। तो उन्होंने कोई डेवलपमेंट करे ही नहीं। ये भी ध्यान रखना, ये तुम जब इंडस्ट्रीज ऑफ MP पढ़ोगे उसमें आएगी ये लाइन कि ये हिस्सा मध्य प्रदेश का ज्यादा डेवलप है कि नहीं। चलो, हाँ, तो तुकोजीराव होलकर इनके क्या थे? सेनापति संरक्षक में किंग बने। अब लिखो फटाफट अहिल्याबाई के बारे में लिखो। अहिल्याबाई प्रयागराज की रहने वाली थी, प्रयागराज की रहने वाली थी। इनका बर्थ प्लेस क्या है? प्रयागराज। इनके काम जरूरी हैं, ध्यान रखना, आते रहते हैं। लिखो, इन्होंने काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, गुजरात में द्वारका मंदिर, बनारस में अन्नपूर्णा मंदिर, काशी में काशी विश्वनाथ, अरे बड़ा फेमस मंदिर है, सुना होगा आपने। गुजरात में द्वारका मंदिर, बनारस में अन्नपूर्णा मंदिर, और गया में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। और गया में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है ये हिंदुओं के, छोटे मोटे मंदिर नहीं है। विष्णु मंदिर, गया का विष्णु मंदिर भी बहुत फेमस है। सभी फेमस हैं। द्वारका का कोई ये, गुजरात का द्वारका मंदिर, छोटे मोटे नहीं। अब मंदिर निर्माण करवाया मतलब क्या? अरे मुस्लिम शासक तोड़ देते थे। ये वैसे काशी विश्वनाथ तो बहुत पुराने मंदिर हैं, द्वारका वगैरह सब ये प्राचीन मंदिर हैं, पर टूट फूट गए तो बड़े लेवल पे रिनोवेशन। अरे जैसे तुम्हारा उज्जैन में महाकाल मंदिर आता है,
ये भी तोड़ दिया था इल्तुतमिश ने, अपन आगे पढ़ेंगे अभी दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश में। फिर वापस मराठों ने फिर बनवा दिया उसको पूरा, जो अपन आज देख रहे हैं ये सब मराठों का बनवाया हुआ है कि नहीं? जीरो से नहीं, हाँ वही वो लाइन मैंने क्या लिखो, निर्माण करवा, तो कंफ्यूज नहीं हो जाओ कि क्या काशी विश्वनाथ मंदिर पूरा इनने बनवाया क्या? वो तो बहुत पुराने मंदिर है। रीबिल्ड करवाना, उसकी रिपेयरिंग करवाना, मेंटेनेंस और भी हजारों काम है ये सब, है ना? ठीक है। और लिखो फिर 1797 में इनकी मृत्यु हो गई। काम मंदिरों का जरा ध्यान रखना। अब लिखो तुकोजी राव होलकर, ठीक है। फिर लिखो अगले किंग काशी राव होलकर, काशी राव होलकर, जिनके बारे में कोई मतलब की बात होगी अपन वो करेंगे, है ना? अभी तो सामान्य शासन इनका चल रहा है। फिर लिखो यशवंत राव होलकर फर्स्ट, बस उसका नाम लिख के छोड़ दो और कुछ नहीं है, आपको ये याद रहे कि ये भी किंग थे। फिर काशी राव होलकर, तुकोजी राव होलकर, फिर उसके बाद यशवंत राव होलकर फर्स्ट, यशवंत राव होलकर प्रथम। अब लिख लो इसमें छोटी मोटी बातें लिखो। इन्हें प्यार से भारत का नेपोलियन कहा जाता था। नहीं, यशवंत राव फर्स्ट को इनके मित्र बोलते थे, नेपोलियन कहते थे। इन्हें प्यार से भारत का नेपोलियन कहा जाता था। जैसे समुद्रगुप्त को बोलते हैं, इनको नहीं। इन्होंने पुणे के युद्ध में पेशवा को पराजित किया था। इन्होंने पुणे मतलब पूना, पुणे के युद्ध में पेशवा को पराजित किया था। अब पेशवा कौन? मराठा किंग, नहीं बाजीराव नहीं। 1802 में पहुंच गए अपन, आगे आ गए बहुत। तो जो भी मराठा किंग उस वक्त पेशवा रहे होंगे, तो मतलब क्या कि उन्हीं के एक सामंत ने किंग को ही हरा दिया। कितने ताकतवर हो गए, अरे सही है कि नहीं? अभी तक तो ये जागीरदार थे, अब कितने पावरफुल हो गए कि इन्होंने अपने किंग को हरा लिया। पर ऐसा नहीं कि मार मुर डाला, हार गए, बात खत्म, वो अपने घर ही अपने घर। बस ताकत दिखाने वाली बात थी कि अब हम भी बहुत ताकतवर हो चुके हैं। हाँ ऐसा, तो इसलिए इनका महत्व आता है ना कि कितने पावरफुल हो चुके थे कि पेशवा को ही हरा दिया। पेशवा को हराना मतलब भारत की सबसे बड़ी ताकत को हराना, है ना? मराठे इस वक्त भारत की सबसे बड़ी ताकत थे। लिखो आगे, लिखो यह भरतपुर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे। यह भरतपुर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे। भरतपुर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे। यह भरतपुर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे, यही बोला ना मैंने? है ना? भरतपुर तो राजस्थान में है ना? ठीक है, यहां तक लिखो। तथा 1805 में राजपुर घाट की संधि के साथ, राजपुर घाट की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। तो यह डेट याद रखना, हाँ यह महत्वपूर्ण है अपने लिए। राजपुर घाट की संधि एमपीपीएससी के हिसाब से ये ऐतिहासिक यूं हो जाता है क्योंकि यह होलकरों का अंतिम युद्ध था। फिर इसके बाद होलकरों का कभी कोई युद्ध नहीं हुआ। चाहो तो लिख लो, राजपुर लिख लो, यह भरतपुर का युद्ध होलकर वंश का अंतिम युद्ध था। ठीक है, अब अगले किंग लिखो, मालेराव होलकर द्वितीय। मालेराव होलकर द्वितीय, यशवंत राव होलकर प्रथम है, ये लिखवाया मैंने। ठीक है, मालेराव होलकर द्वितीय। अब अगले किंग लिखो, मल्हार राव होलकर द्वितीय। मल्हार राव होलकर द्वितीय, पहले फर्स्ट थे अब द्वितीय आए ना, मल्हार राव होलकर द्वितीय। इन्होंने तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध, इन्होंने तृतीय थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध, थर्ड तृतीय आंग्ल मराठा, अरे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, मराठों और अंग्रेजों के बीच में भी बहुत लड़ाई हुई थी। आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान महिदपुर की लड़ाई में भाग लिया था। महिदपुर की लड़ाई में
भाग लिया था। अब आप ये लाइन समझ रहे हो, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध क्या, ये पेशवा की लड़ाई थी कि अब अंग्रेज क्या करते थे, मराठा साम्राज्य को कब्जा करना चाहते थे। तो अलग अलग जगहों पे ढेर सारी लड़ाई हुई। मालवा में किसने लड़ाई करी है, महिदपुर में लड़ाई हुई है, सही है ना, ठीक है। तो ये इनकी लड़ाई नहीं है अपनी पर्सनल, ये किसकी है, पेशवा की, कि अंग्रेज अलग अलग कब्जा कर रहे हैं, वहां पर अलग अलग जगह पर लड़ाई चल रही है। क्योंकि अपन ने अभी पढ़ा कि होलकरों की आखिरी लड़ाई तो अभी हो चुकी है, भरतपुर का युद्ध है ना, ये किनकी है, पेशवाओं की लड़ाई है, डायरेक्ट पेशवा और अंग्रेजों को, ये चूंकि उन्हीं के अधिकारी हैं तो ये भी लड़ रहे हैं, तो महिदपुर के युद्ध में, है ना। हाँ, यहाँ क्या लिखा है, मराठा युद्ध में महिदपुर की लड़ाई में भाग लिया था, है ना, लिखो। महिदपुर की लड़ाई मंदसौर की संधि द्वारा समाप्त हुई। महिदपुर की लड़ाई मंदसौर की संधि द्वारा समाप्त हुई, है ना, लिखो। मंदसौर की लड़ाई में मराठे पराजित हुए थे। मंदसौर की लड़ाई, महिदपुर की लड़ाई में मराठे पराजित हुए थे, और संधि मंदसौर की, तो ये भी मंदसौर की संधि, महिदपुर की लड़ाई, सारी बातें याद रखना। और आंग्ल मराठा युद्ध का एक पार्ट थी, कई जगह पर हुई है ये, ठीक है ना। चलो अब अगले किंग लिखो, मार्तंड राव होलकर। मार्तंड राव होलकर, मार्तंड लिखा जाएगा मार्तंड राव होलकर, ठीक है। नेक्स्ट किंग लिखो, हरिराव होलकर। हरिराव होलकर। थर्ड लिखो, तुकोजीराव होलकर द्वितीय। तुकोजीराव होलकर द्वितीय। तुकोजीराव का टाइम लिख लो 1844 to 66। 1844 to 66 क्यों लिखवाया मैंने, क्योंकि 1857 की क्रांति इनके समय पर हुई थी। ये क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में कि 1857 की क्रांति के समय होलकर वंश का शासक कौन था, सिंधिया का कौन था, इसीलिए तो भाई इतना सा नोट कर लो, इसीलिए अपन ये लिख रहे हैं। लिखो, इन्हीं के समय पर 1857 की क्रांति हुई थी। क्या बोल रहे हैं, जोर से बोले, क्या, तुकोजीराव द्वितीय के बाद नहीं बताया, तुकोजीराव द्वितीय में बताया कि 1857 की क्रांति के समय पर ये मल्लाह जो है होलकर किंग थे। बस इतना अपने को याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि 1857 की क्रांति के समय पर कौन, ये सब नहीं, पार्टिसिपेट नहीं करा इन्होंने। लिखो फिर अगला, शिवाजीराव होलकर। शिवाजीराव होलकर, ठीक है, लिख लिया शिवाजीराव होलकर। फिर अगले लिखो, तुकोजीराव होलकर। अगले किंग तुकोजीराव होलकर, तृतीय हो गए, तुकोजीराव तृतीय, वो तो 1 2 3 गिनते जाना, कुछ नहीं। अब लिखो आगे, यशवंतराव होलकर द्वितीय। यशवंतराव होलकर द्वितीय, लिखना शिवाजीराव होलकर, फिर उसके बाद तुकोजीराव थर्ड, फिर यशवंतराव होलकर द्वितीय। और लिखो, यह होलकर वंश के अंतिम शासक थे। होलकर वंश के अंतिम शासक थे। देखो तुमको एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूं, एग्जाम में आता रहता है। एक ट्रॉफी होती है होलकर ट्रॉफी, तो किस गेम से रिलेटेड है, ताश का गेम रहता है। लिखो इसमें ये फैक्ट में लिख लो, ये आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं लिखवा देता हूं। होलकर ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, तो लिख लो ताश। एक गेम होता होगा ताश में, कोई पत्ते खेलते कि नहीं, वो उससे रिलेटेड है।